अस्सलाम वालेकुम। आपने इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 5 से लेकर पार्ट 8 तक सॉल्व करेंगे। हमें रिक्वायर्ड है फाइंड वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ फॉलोइंग एंगल्स। मतलब हमने डिफरेंट एंगल्स के ऊपर तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज बतानी है। तो सबसे पहले हम पार्ट 5 सॉल्व करते हैं। हमारे पास एंगल है -17/3π और इसके ऊपर हमने तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज बतानी है। मतलब sin -17/3π किसके इक्वल होगा, cos -17/3π और इसी तरह से तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हम देखें तो हमारे पास डायरेक्ट कैलकुलेटर के बगैर ये वैल्यू फाइंड करना बहुत मुश्किल है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम इनको k × 2π + θ की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पर ये हमारे पास 17 3 पे डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर देंगे, उसके बाद हम इसको k × 2π + θ की फॉर्म बनाएंगे। वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हम क्यों वो फॉर्म बनाते हैं और हमारे पास क्या मकसद होता है उसका। तो सबसे पहले हमारे पास -17 को हम 3 पर डिवाइड कर देते हैं। तो जब भी हमारे पास पाई वाले क्वेश्चंस आ जाएं तो इनको डिवाइड करने का ये रूल होता है, हम किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं कि हमारे पास ऊपर इवन नंबर बनना चाहिए और नीचे पॉजिटिव नंबर बनना चाहिए। तो अगर हम इसको 3 को 5 पर डिवाइड करें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 15, लेकिन ये हमारे पास इवन नंबर नहीं है, यहाँ पर ओड नंबर आ रहा है। तो हम इसको क्या कर लेंगे, इवन नंबर बनाने के लिए 3 को 6 पे कर देते हैं। 3 6 हमारे पास क्या बन जाएगा 18। अब हमारे पास ये हमारे पास पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नेगेटिव नेगेटिव दोबारा ऐड हो जाएंगे, उस नेगेटिव का साइन आ जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर पॉजिटिव नंबर चाहिए था, तो हम क्या करेंगे कि हम इसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी हमारे पास दरमियान में नेगेटिव हो तो हमारे पास कोशिश करें कि इसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए। सो ये नेगेटिव हो जाए, ये -18 बन जाएगा। 3 - 6 -18 बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाए। और प्लस में से जब हम ये माइनस करें तो ये पॉजिटिव नंबर हमारे पास बच जाए। +18 में से अगर 17 को माइनस करें तो प्लस का 1 बच जाएगा। तो अब हमारी कंडीशन फुलफिल होगी कि ऊपर हमारे पास इवन नंबर बन रहा है, 6 एक इवन नंबर है और उसके अलावा नीचे हमारे पास पॉजिटिव नंबर बन रहा है। तो अब हम क्या कर लेते हैं कि इसको, अब हम जानते हैं कि जब भी हमारे पास डिवीजन आया तो उसको लिखने का क्या रूल होता है, हम इस तरह से लिखते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। मतलब ये हमारे पास नीचे आ जाता है, -6 इस तरफ आ जाएगा, प्लस ये हमारे पास ऊपर चले जाता है 1 और इसी तरह ये नीचे आ जाता है तो ये 3 आ जाएगा। तो -6 + 1/3 आ गया। और यहाँ पर हमारे पास पाई था तो पाई भी साथ में लिख लेते हैं कि -6 पाई आ जाएगा प्लस 1/3 पाई आ गया। तो हमने क्या कर लिया, इसको हमने डिवाइड करके इस तरह से इस फॉर्म में लिख लिया। इस फॉर्म में लिखने का मकसद क्या था और डिवाइड करने का मकसद यह था ताकि हम k × 2π + θ की फॉर्म बना सके। अब हम अगर हमने यहाँ पर k × 2π + θ की फॉर्म बनानी है तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास 2π बनना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर 2π लिख लेते हैं और -6π है हमारे पास। तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 2π को, तो हमारे पास -6π बनेगा। हम जानते हैं कि -3 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो -6π बन जाएगा। तो -3 × 2π + π/3 हमारे पास वैसे आ गया। तो हम देख सकते हैं ये k × 2π + θ की फॉर्म आ गई, k × 2π + θ। अब मैं अगर बताऊं आपको कि k × 2π + θ की फॉर्म बनाने का मकसद क्या था, मकसद ये था कि हम जानते हैं कि ये हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पर हमारे पास 0 डिग्री होता है, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। अब क्वेश्चन हमें पाई में गिवन है तो हम इसको पाई में लिख लें। तो हम जानते हैं कि पाई हम 180 को कहते हैं, तो ये इसको पाई भी लिख सकते हैं। तो ये π/2 होगा हमारे पास, ये हमारे पास 2π होगा, 360 को हम 2π कह सकते हैं और ये हमारे पास क्या होगा 3π/2। अब हमारे पास यहाँ पर इसको लिखने का मकसद ये था k × 2π + θ की फॉर्म बनाने का, क्योंकि ये 2π सेम एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास 0 है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 2π की जगह पर 0 भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये सेम एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस लाइन के ऊपर जो भी एंगल है 0, इसी को 0 रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर हम एक राउंड मुकम्मल कर लें तो ये हमारे पास 360 डिग्री राउंड कंप्लीट हो जाएगा। 360 डिग्री मूव करेगा, मतलब 2π मूव करता है तो देन अगेन 0 वाले एंगल के ऊपर जाएगा, ये 2π बन जाता है। हम 2π की जगह पर 0 लिख सकते हैं क्योंकि ये सेम एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं।
तो इसलिए हमने इसको k इंटू टू पाई प्लस थीटा की फॉर्म बनाया ताकि हम इसको जीरो पुट कर दें और ये हमारे पास बच जाए, हमारे पास बेसिक ये एंगल बच जाए पाई बाई 3। और इस एंगल को गेट करने का मकसद ये था कि जैसे हमारे पास -17/3 पाई है, असल में हमारे पास होता है जैसे यहाँ पर 0 है तो जब ये राउंड मुकम्मल होता है एक दफ़ा तो 360 डिग्री मूव होता है, तो हमारे पास वही एंगल के ऊपर 360 डिग्री बन जाता है। अगेन राउंड मुकम्मल होगा 360 के बाद, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 720, 360 ऐड हो जाएंगे। तो होता ये है हमारे पास कि हमारे पास कोई एक एंगल, जैसे यहाँ पर 0 था तो हमने मूव करते गए तो हमारे पास 360 ऐड करते गए तो नया एंगल बनता चला गया, या 2 पाई उसमें ऐड किया क्योंकि पाई में गिवन है तो 2 पाई आप समझ लें। और इसी तरह से ये होता है कि हमारे पास असल में बेसिक एक एंगल होता है, जैसे यहाँ पर 0 था तो ऐसे यहाँ पर कोई एक एंगल होगा, लेट्स सपोज यहाँ पर पाई बाई 3 है, ये हमारे पास कोई एक एंगल होगा। तो यहाँ पर पहली दफा मूव किया पाई बाई 3, अगेन मूव करेंगे तो पाई बाई 3, इसमें प्लस हमारे पास 2 पाई ऐड हो गया होगा, अगेन मूव किया होगा तो हमारे पास प्लस जो हमारे पास आंसर आया होगा उसमें अगेन हमारे पास लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या बना होगा 7 पाई बाई 3, इसमें अगेन हमारे पास क्या बन गया होगा 2 पाई ऐड हुआ होगा। तो इस तरह से बनते बनते हमारे पास ये कोई एंगल बना होगा 17/3 पाई। लेकिन ये माइनस का मतलब है कि मतलब हमने ये क्लॉकवाइज रोटेशन की होगी तो इसलिए ये माइनस आया होगा, मतलब इस तरफ को रोटेशन हुई होगी। तो बताने का मकसद ये है कि हमारे पास एक बेसिक एंगल होता है जैसे पाई बाई 3 है, तो अगेन जब हम राउंड मुकम्मल करते हैं तो वही बेसिक एंगल वही होता है और उसका 2 पाई ऐड होकर उसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे यहाँ पर 7 पाई बाई 3 भी इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी एंगल को, सिर्फ 360 डिग्री और एक दफा राउंड मुकम्मल हुआ तो उसमें ऐड हुआ, तो इस तरह से हम 7 पाई बाई 3 बना और इसी तरह से सो ऑन बनता चला जाता है चेन। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास 7 पाई बाई 3 या हमारे पास जैसे 17 पाई बाई 3 था, तो इसको फाइंड करने के लिए डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड करने के लिए कोई मेथड नहीं है कैलकुलेटर के बगैर। तो हम क्या करते हैं कि हम अपना बेसिक एंगल ढूंढ लेते हैं, क्योंकि हमारे पास बेसिक एंगल था। जैसे यहाँ पर लेट्स सपोज पाई बाई 3 था तो हम अपना बेसिक एंगल ढूंढते हैं कि जो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा होता है सेम एंगल को, ये क्योंकि सेम एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम एक एंगल वो ढूंढ लेते हैं जो बेसिक था, जिसके ऊपर हमारे पास तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड करना इजी हो। हम जानते हैं कि हमारे पास साइन पाई बाई 3 की वैल्यू तो हम इजीली लिख सकते हैं, इसी तरह से कोस टैन सभी की। तो इस तरह से हमारे पास इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का मकसद यही होता है कि हम इसका बेसिक एंगल ढूंढ रहे होते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसकी जगह पर हम 2 पाई की जगह पर 0 पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये सेम एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्लस पाई बाई 3 आ जाएगा, तो ये किसका इक्वल आ जाएगा पाई बाई 3। तो हमारे पास ये 0 बन जाएगा, ये प्लस पाई बाई 3, ये पाई बाई 3 बच गया। तो इसका मतलब है ये हमारे पास जब -17/3 पाई था, असल में ये पाई बाई 3 के ऊपर ही एंगल लाइज कर रहा था। ये हमारे पास लेट्स सपोज पाई बाई 3 था तो इसी पर कहीं हमारे पास -17 पाई बाई 3 भी आ रहा था। सेम एंगल को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वाला एंगल हमारे पास थीटा। तो हम क्या करेंगे अब, क्योंकि ये सेम एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं तो अब हम पाई बाई 3 पे तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। तो हम इसको रिमूव कर लेते हैं, ये आपको समझाने के लिए था सिर्फ। हम क्या करते हैं कि अब हम साइन पाई बाई 3, कोस पाई बाई 3, टैन पाई बाई 3, सीकन पाई बाई 3, कोसिकन पाई बाई 3 एंड कोट पाई बाई 3 की वैल्यूज लिख लेते हैं। और ये किसके इक्वल होंगे, क्योंकि पाई बाई 3 हमें -17/3 पाई के रिप्रेजेंट कर रहा था, इसमें असल हम -17/3 पाई की वैल्यू भी फाइंड कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे पास पाई बाई 3 हमारे पास एंगल होता है 60 डिग्री। तो हमारे पास क्या एंगल था, इसके लिए क्या हम फार्मूला यूज करते थे, मतलब डायरेक्ट अगर हमने वैल्यूज याद करनी हो तो ये हमारे पास शॉर्ट तरीका था कि हमारे पास होता है 0, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 और 1। ये वैल्यूज आप मैंने अपनी पिछली वीडियोस में फाइंड करना बताई है कि किस तरह से आप फाइंड करते हैं। बाकी मैं हर वीडियो में अगर बताने बैठ जाऊँ तो बहुत लेंथी क्वेश्चंस हो जाए। सिंपली ये वैल्यूज आप वैसे याद रखने लें कि ये हमारे पास 0, 1/2 का स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 और 1, ये हमारे पास वैल्यूज होती हैं। ये 0 डिग्री पे वैल्यू होती है, ये 30 डिग्री पे, ये 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये साइन की वैल्यूज होती हैं। तो साइन 0 डिग्री पे हमारे पास 0 देता है, साइन 30 डिग्री पे 1/2 एंड 45 पे ये और 60 90 पे ये।
और इसी तरह से ये 0, 30, 45, 60 एंड 90, ये हमारे पास कोस की वैल्यूज होती हैं कि कोस 0 पे 1 वैल्यू देता है, कोस 30 पे ये वैल्यू, 45 पे ये, 60 पे ये और 90 पे ये वैल्यू देता है। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें ये टेबल याद हो, ये वैल्यू सिर्फ याद हो, तो हम इजीली यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास sin π/3 है। असल में हमारी कोशिश भी यही होता है कि हम इनमें से कोई एक वैल्यू फाइंड कर लें जो बेसिक वैल्यू हो हमारे पास। जैसे यहाँ पर 60 डिग्री बनी है, तो जब हम इसको k × 2π + थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास इन्हीं में से कोई वैल्यू बन जाएगी, 0, 30, 45, 60 या 90 में से कोई एक। तो इस वैल्यूज का हमें पता है इनके आंसर क्या है, तो हम इजीली यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं किसी भी एंगल को। तो sin π/3 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, देन π/3 हमारे पास 60 डिग्री होता है, √3/2 आ जाएगा। और इसी तरह से cos π/3 हमारे पास किसके इक्वल है, cos 60 हमारे पास 1/2 आ गया। और इसी तरह से tan π/3 हमारे पास क्या होता है, tan हमारे पास किस π/3 आ जाएगा, sin π/3 cos π/3। sin π/3 हमारे पास है √3/2, ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 1/2 से। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बच गया हमारे पास √3। अब नेक्स्ट हमारे पास सीकेंट कोस का इनवर्स होता है, तो 1/2 था तो 2/1 बचेगा। इसी तरह से कोसिकेंट जो हमारे पास होता है साइन का इनवर्स होता है, तो ये 2/√3 बच गया। एंड कोट हमारे पास tan का इनवर्स होता है, तो 1/√3 आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, वैल्यूज। तो ये तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हमने इस एंगल के ऊपर वैल्यूज फाइंड कर ली कि sin -17/3π असल में π/3 की जगह पर यही है कि sin -17/3π असल में इसके इक्वल होगा। इस तरह से कोस और सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सिर्फ इतना हमारे पास क्वेश्चन है, इतना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो आप इजीली तमाम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब देखना हम बाकी जो क्वेश्चंस के पार्ट सोल्व करेंगे हम मिनटों में सोल्व कर रहे होंगे। अब हम क्या करते हैं, हम पार्ट 6 सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर हम (13/3π) को के लिए तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करेंगे। रूल क्या था, यहां पर ऊपर इवन नंबर बनना चाहिए और नीचे पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। तो 3, 4 हमारे पास क्या बन जाएगा, 12। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर क्या बन जाएगा, इवन नंबर, ऊपर इवन नंबर बन रहा है 4, और नीचे भी हमारे पास 13 में से अगर 12 माइनस कर दें तो 1 बच जाए, ये भी पॉजिटिव नंबर है। हम इसको किस तरह से लिख सकते थे, देन एंटी क्लॉकवाइज ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा +1, और इस तरह से ये उससे नीचे 1/3 आ जाएगा। और पाई था तो साथ में पाई लगा देते हैं, 4π + 1/3 × पाई आ गया। हमने क्या कर लिया, इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया। हम देखें वैसे भी तो ये हमारे पास असल में 13/3π के इक्वल ही आ रहा है। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 12π + 1π 13/3π ही आ रहा है। तो हमने इसको इसमें लिख लिया ताकि हम k × 2π + थीटा की फॉर्म में लिख सकें। तो ये क्या बच जाएगा, इसको अगर 2π में लिखना हो तो हम 2 × 2π लिख सकते हैं, प्लस π/3 आ जाएगा। कौन सी फॉर्म बन गई, k × 2π + थीटा, k × 2π + थीटा की फॉर्म। आप क्या कर सकते हैं, 2π की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, 0, क्योंकि ये 0 के इक्वल था पिछली वीडियो की तरह। 2 × 0 + π/3 बच गया, तो किसके इक्वल आ गया, ये π/3। अब सेम हमारे पास पिछले क्वेश्चन की तरह बन गया ये कि ये भी एंगल हमारे पास π/3 पर ही कहीं बन रहा था, कि उसमें हम 2π ऐड करते गए तो हमारे पास 13/3 भी वहीं पर बन रहा था। अब सेम हमने क्या करना है, इस एंगल के ऊपर सभी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हमने पिछले क्वेश्चन में की थी, इसलिए मैंने रिमूव नहीं किया। सेम अब नेक्स्ट हम क्या कर लेंगे, ये कि sin π/3 cos π/3 tan π/3 सभी की वैल्यूज लिख लेंगे। ये हमने फाइंड की हुई है पिछले क्वेश्चन में, तो आप इजीली कर लेंगे। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि ये क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो गया कि मतलब sin 13/3π भी इसके इक्वल होगा, cos 13/3π इसके इक्वल होगा, एंड सो ऑन। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 7। हमारे पास है 25/6π। सबसे पहला काम क्या करते हैं हम इसको सोल्व करने के लिए, क्या हम डिवाइड करते हैं। तो 25 को हम 6 पे डिवाइड कर देंगे। रूल वही है कि ऊपर इवन नंबर नीचे पॉजिटिव नंबर। तो इवन नंबर हमारे पास 6 4 24 आ जाएगा।
ये इवन नंबर बन रहे हैं और नीचे भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर आ रहा है। 24 5 में से 24 माइनस कर दें तो 1 आ रहे हैं। और वैसे भी याद रखें कि अगर हमने नीचे पॉजिटिव नंबर बनाना हो तो हम कोशिश करें कि यहाँ पर पॉजिटिव नंबर जैसे 25 है तो इससे अगर हम लेस नंबर ही रखेंगे तभी हमारे पास नीचे पॉजिटिव नंबर बनेगा, मतलब उसमें से माइनस होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव नंबर बनेगा। कोशिश करेंगे कि इससे लेस नंबर हो, लेकिन अगर नेगेटिव में नंबर आ रहा हो तो हम इससे बड़ा नंबर लेंगे, जो है जैसे हमने यहाँ पर किया था, यह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब हम इसको k × 2π + θ की फॉर्म के अंदर लिखना चाहेंगे, लेकिन इसको अगर हम लिखें तो किस तरह से लिखते थे, 4 प्लस ये हमारे पास इस तरफ आ जाएगा, ये हमारे पास ऊपर चलेगा 1/, ये नीचे आ गया। और अगर हम साथ में पाई भी लगा देंगे क्योंकि पाई था, 4π + 1π/6 आ गया। अब हम इसको अगर k × 2π की फॉर्म के लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि 2π का मल्टीपल 2 से मल्टीप्लाई करें तभी 4π बनता है। तो अब क्या लिख सकते हैं कि 2 × 0 आ जाएगा प्लस π/6। 2π को हमने 0 पुट कर दिया तो हमारे पास बाकी क्या बच गया, π/6। तो देखिए हमारे पास जो 25/6 पाई था वो किसके इक्वल था, असल में सेम एंगल π/6 को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब हम क्या कर लेंगे, तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज π/6 के ऊपर फाइंड कर लेंगे। सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आप देखें, देखने को इतने मुश्किल लग रहे हैं, मतलब कोई भी जितना मर्जी बड़े से बड़ा एंगल आ जाए हम इजीली फाइंड कर सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट की समझ आ गई हो। इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट समझाने पे ज्यादा मेहनत की। अब क्या कर लेते हैं कि sin π/6 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, cos π/6, tan π/6, secant π/6, cosecant π/6 एंड cot π/6। तो सबसे पहले अगर हम π/6 हमारे पास कौन सा एंगल होता है, 30 डिग्री, 180 डिवाइडेड बाय 6 30 डिग्री। तो हमारे पास ये टेबल, हमने वैल्यूज याद हो तो हम इजीली लिख सकते हैं। हमारे पास sin 30 डिग्री क्या था, 1/2, तो 1/2 लिख लेते हैं। और इसी तरह से cos 30 डिग्री किसके इक्वल है, √3/2, ये आ गया हमारे पास। और tan π/6 हमारे पास क्या आ जाएगा, tan π/6 किसके इक्वल आ जाएगा, sin π/6 होगा cos π/6, तो 1/2 डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, 1/√3। या आप इस तरह से समझना है तो इस तरह से लिख सकते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाय ये ऊपर चले जाएगा तो 2/√3, 2 से 2 कैंसिल बच गया 1/√3। तो कोशिश करें कि आप जितने कम स्टेप्स में जितना जल्दी सोल्व कर सकें क्वेश्चन तो उतनी जल्दी सोल्व करें। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, secant π/6 तो cos का इनवर्स है, ये 2/√3 बच जाएगा। और इसी तरह से कोसिकेंट साइन का इनवर्स होता है तो 2/1 बच जाएगा, तो हम 2 ही लिख सकते हैं। और कोट हमारे पास इसका इनवर्स होता है तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, √3 डिवाइडेड ओवर 1 आ जाएगा। तो देखें हमने तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड कर ली, मतलब क्योंकि ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो sin 25/6 पाई इसके इक्वल होगा। इसी तरह से तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस π/6 की जगह पर अगर ये लिखते जाए तो अब हमारे पास क्या आ गया, पार्ट 8। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 8 के अंदर हमने -71/6 पाई को हमने इसके लिए तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 6 पे। अब देखें तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में बता रहा था, पिछले क्वेश्चन के अंदर, कि यहाँ पर नेगेटिव नंबर आ रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि एक नंबर बढ़ा रखें इससे, कि हमारा नंबर बढ़ा हो ताकि हमारे पास नीचे पॉजिटिव बने, क्योंकि नेगेटिव नंबर होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव बन जाएगा, और तो यहाँ पर ताकि पॉजिटिव नंबर बने इसमें से माइनस होकर और हमारे पास जो आंसर बने यहाँ पर पॉजिटिव नंबर बन जाए। तो हमारी कोशिश होगी कि इससे 71 से बड़ा नंबर आए जहाँ पर। और बाकी यहाँ पर हमने क्योंकि देखा था कि हमारे पास यहाँ पर भी जो नेगेटिव हो तो यहाँ पर भी किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि नेगेटिव से जब साइन चेंज हो तो यहाँ पर पॉजिटिव बन जाए, ये पॉजिटिव में से नेगेटिव निकल आए। तो अब क्या करते हैं कि हमारे पास अगर हम इसको 71 को 6 पे करें तो हम 12 पे कर लेते हैं, तो ये 72 बन जाएगा। तो ये 72 बन जाएगा। अगर यहाँ पर पॉजिटिव होता तो साइन चेंज होकर नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव ऐड होकर नेगेटिव बन जाता है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हमारे पास नीचे पॉजिटिव आना चाहिए, तो क्या करते हैं कि -12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये -72 बन गया। अब साइन चेंज हुआ तो हमारे पास क्या पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव में से नेगेटिव निकल आएगा तो 1 बच गया। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि ये नंबर हमने बढ़ा रखना है इससे। ये 72 71 से इसलिए बढ़ा था रखा ताकि हमारे पास जब साइन चेंज हुए तो ये पॉजिटिव का साइन इसके साथ था तो ये इसका साइन साथ में लग गया।
और ये हमने यहाँ पर नेगेटिव इसलिए रखा ताकि हमारे पास ये क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव था तो इस यहाँ पर भी नेगेटिव आ जाए, और साइन क्योंकि हमारे पास डिवीजन में चेंज हो जाते हैं, तो जब साइन चेंज हो ये पॉजिटिव बने तो हमारे पास इसमें मतलब यहाँ पर अगर नेगेटिव ही आ जाता तो हमारे पास यहाँ पर भी नेगेटिव आ जाता। तो हमने इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव बनाया ताकि नेगेटिव रखा और इसका साइन चेंज करके पॉजिटिव बनाया ताकि यहाँ पर पॉजिटिव आ जाए, क्योंकि रूल ये था कि यहाँ पर इवन नंबर बनना चाहिए और यहाँ पर पॉजिटिव नंबर बनना चाहिए। देख सकते हैं कि 12 हमारे पास इवन नंबर है और 1 हमारे पास पॉजिटिव नंबर है। ये हमारे पास सिंपल सा काम था। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको उसी तरह लिख लेते हैं कि -12 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस ये ऊपर चले जाएगा 1/6 आ गया। अगर पाई हमारे पास था तो साथ में पाई भी लगा देते हैं कि यहाँ पर भी पाई आ जाएगा, यहाँ पर भी पाई आ जाएगा। तो हम इसको अब k × 2 पाई + थीटा की फॉर्म में लिखें तो क्या बन जाएगा 2 पाई, और किससे मल्टीप्लाई करें तो 12 पाई बनता है -6 के, तो -6 × 2 पाई + π/6 आ गया। अब इसकी जगह पर 0 पुट कर देते हैं, प्लस π/6 आ गया, 2 पाई की जगह पर किसके इक्वल आ गया ये π/6 के। तो देखिए ये हमारे पास -17/6 पाई भी असल में π/6 के इक्वल ही है। वही सेम एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा था जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में था, बस अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घूमते गए तो किसी ना किसी जगह पर ये हमारे पास कोई ना कोई क्लॉकवाइज जब रोटेशन की हमने क्योंकि माइनस है तो कहीं ना कहीं जगह पर ये हमारे पास π/6 के इक्वल के एंगल को ही रिप्रेजेंट कर रहा था असल में, क्योंकि उसमें 2 पाई ऐड करते गए तो हमारे पास ये एंगल में ये बन गया था। अब π/6 के ऊपर हमने क्या करना था, सभी वैल्यूज फाइंड करनी थी, तो हमने पिछले क्वेश्चन में ही फाइंड कर ली थी, तो मैंने इसलिए वो रिमूव नहीं किया था कि आप इसके ऊपर तमाम वैल्यूज देख सकते हैं कि हम फाइंड की हुई हैं, तो इस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि sin π/6 हमारे पास 1/2 का इक्वल होगा जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में किया था, cos π/6 इसके इक्वल होगा एंड tan π/6 एंड सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज। तो मैंने कोशिश की कि इस क्वेश्चन को, इन सभी क्वेश्चंस को जितना मैक्सिमम एक्सप्लेन कर सकूं किया। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपका रिप्लाई दिया जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सो जैसे नई वीडियोस अपलोड होती हैं जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।